नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लीगल एंड लॉजिकल विजन के इस यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका होस्ट आलोक तिवारी। मित्रों, आज चर्चा का विषय थोड़ा गंभीर है और आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले और धर्मनिरपेक्ष लोगों के लिए तो बहुत विशेष है, क्योंकि मामला यह है कि एक मुस्लिम संगठन ने खुद आगे आकर के इजराइल में नरसंहार करने वाले हमास के आतंकवादियों के खिलाफ आईसीसी में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम में अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में एक शिकायत दर्ज कराई है। इस मुस्लिम संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से इजराइल पर दबाव डालकर इजराइल से छुड़वाए गए दर्जनों हत्याएं करने वाले कुछ दुर्दांत आतंकवादियों को छोड़े जाने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आवाज ही नहीं उठाई है, एक औपचारिक लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। इस शिकायत को एक बड़ी कानूनी कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका स्थित मुस्लिम यहूदी यूथ यूनिटी प्रोजेक्ट, जिसके संस्थापक और लीडर हैं मंसूर हुसैन लगारी, इन्होंने 5 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी में एक औपचारिक और लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में इन्होंने मांग की है कि हमास के सभी जीवित नेताओं को, जिन्होंने इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को निर्दोष नागरिकों का सामूहिक नरसंहार, अपहरण और बलात्कार किया था और जो मानवता के खिलाफ एक अपराध, अत्याचार और भयंकर हिंसा थी, इसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कठोर से कठोर दंड दिया जाए। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका, कतर, इजिप्ट और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजराइल और हमास के विरुद्ध युद्ध विराम और शांति का प्रस्ताव तैयार किया था, और वो भी तब जब इजराइल लगभग हमास पर पूर्ण नियंत्रण कर चुका था। इस संगठन का कहना है कि दुनिया इजराइल और हमास के बीच के युद्ध विराम को एक शांति समझौता कह रही है और इस पर संतोष व्यक्त कर रही है, इस पर प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि इजराइल पर दबाव कुछ कार्यकर्ताओं या राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए नहीं डाला गया था, बल्कि 135 दुर्दांत खूनी हत्यारों को रिहा करने के लिए इजराइल को मजबूर किया गया है। ऐसे लोग जिनके अपराध मानवता की आत्मा पर एक बड़ा धब्बा है और छोड़े गए हत्यारों में से एक जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती, उसका नाम है महमूद इस्सा। इस्सा, जिसे अबू अल बरा के नाम से भी जाना जाता था, हमास की अल कसम ब्रिगेड का यह सुप्रीम कमांडर था और यरूशलेम में स्पेशल यूनिट 101 का संस्थापक भी। यह कोई दर्शक नहीं था, यह कोई राजनेता नहीं है। 1990 के शुरुआती दशक में उसने खूनी हिंसा की एक बड़ी मुहिम चलाई थी। इस दौरान उसने इजरायली सैनिकों और नागरिकों की टारगेटेड किलिंग, मतलब घात लगाकर के निरंतर हत्याएं की थी। दिसंबर 1992 में इस्सा ने 29 वर्षीय इजरायली बॉर्डर पुलिस सार्जेंट निसिम टोल्डेनो, जो उस समय 2 छोटे बच्चों के पिता थे, उनका अपहरण कर लिया था और इजराइल से उनके बदले में फिरौती मांगी थी। साथ ही हमास के आतंकी नेता शेख अहमद यासीन की रिहाई की भी मांग की थी कि हम छोड़ दीजिए इनको, तब मैं टोल्डेनो को छोड़ूंगा। और जब इजराइल ने हमास की फिरौती की मांग ठुकरा दी थी, तब इस्सा के लोगों ने टोल्डेनो की हत्या कर दी थी और उसका शव बीच सड़क पर फेंक दिया था। 17 मार्च 1993 को इस्सा ने हादेरा में एक इजरायली सैनिक की गाड़ी से कुचल करके हत्या कर दी थी। 30 मार्च 1993 को इस्सा ने 2 इजरायली पुलिस अधिकारियों की हत्या की थी और उनकी पिस्तौलें छीन करके भाग गया था। 6 मई 1993 को इस्सा ने एक इजरायली सेना के कर्नल को रमेला के पास एक स्थान पर गोली मार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया था। और जब पूरा विश्व इजराइल हमास संघर्ष विराम की सुर्खियों पर तालियां बजा रहा है और इसी आधार पर कुछ नेताओं को शांति पुरस्कार दिलवाने की बात भी की जा रही है, वहीं टोल्डेनो के परिवार, मारे गए पुलिस अधिकारियों के परिवार और अनगिनत इजरायली पीड़ित ये देख रहे हैं कि उनके प्रियजनों के हत्यारे अब आज़ाद घूम रहे हैं। संगठन ने साफ साफ कहा है कि इजराइल हमास समझौता न्याय के साथ एक बड़ा विश्वासघात है। यह समझौता नहीं, आतंकवादियों को परोक्ष रूप से समर्थन देना है और साथ ही सभी आतंकवादियों को यह संदेश भी जाता है कि समय के साथ अपराध की गंभीरता मिट जाती है। इतना ही नहीं, हत्याओं के बाद भी वो खुलेआम घूम सकते हैं। वहीं पीड़ितों को भी यह संकेत मिलता है कि उनके पारिवारिक जनों की हत्या, उनका दर्द और कष्ट भी विश्व के सौदेबाजी की चीज है, और वो भी तब
जब हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों के टुकड़ों में शव लौटाए गए हों और ये पता करना भी असंभव हो कि मरने वाले को कितना टॉर्चर किया गया होगा, उसके साथ कितना दुर्दांत व्यवहार किया गया होगा। इस मुस्लिम संगठन के अध्यक्ष मंसूर लाहौरी ने कहा है कि एक मुसलमान, एक पूर्व सैनिक और एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के होने के नाते वे इस समझौते को स्वीकार नहीं करते। महमूद इस्सा को रिहा करना दया और करुणा नहीं बल्कि अपराध में सहभागिता है। उन्होंने कहा कि वे इजराइल के न्याय के अधिकार के साथ खड़े हैं और हर उस परिवार के साथ खड़े हैं जिसे इस सौदे ने धोखा दिया है और उनके साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं उस दुनिया के लिए खड़ा हूं जहां शांति का मतलब यह नहीं कि हम मृतकों को भुला दें, उनके घावों और प्रताड़ना को भुला दें। हम इतिहास की कड़वी सच्चाई को नहीं भूल सकते। और ध्यान रहे, यह कोई प्रतीकात्मक या भावनात्मक कार्रवाई नहीं है, यह सीधी कानूनी लड़ाई है, एक वैश्विक न्यायिक कार्रवाई। मित्रों, कानूनी कार्रवाई का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह पहल किसी सरकार ने नहीं की है, किसी हिंदू संगठन ने नहीं की है, बल्कि यह आवाज मुस्लिमों के अंदर से एक मुस्लिम संगठन ने उठाई है, जो यह साफ संदेश देता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और जो इंसाफ चाहता है वो व्यक्ति पहले इंसान होता है, किसी धर्म या राजनीति का प्रतिनिधि नहीं। मित्रों, मेरा मानना है कि ऐसी ही आवाजें और संदेश भारत के अंदर भी आतंकवादियों के खिलाफ उसी समाज के अंदर से उठनी चाहिए जिसके ये आतंकवादी हैं। आखिर ये आतंकी कब तक इंसानियत की हत्या करते रहेंगे और कब तक हम लोग इनकी लाशों को समाज में सम्मानजनक जगह देते रहेंगे और इनके परिवारों को समर्थन? और वो कौन सी सोच है जो इन हत्यारों को एक हीरो की तरह स्वागत करते हैं, एक हीरो की तरह मानते हैं? इसी बीच देश के नागरिकों ने एक बहुत महत्वपूर्ण, कठोर और तार्किक सुझाव भी दिया है। उनका कहना है कि आतंकियों को उनके धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार दफनाने या जलाने की अनुमति दी ही नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जिसने इंसानियत को नहीं माना वह इंसानियत के किसी सम्मान का भी हकदार नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि जब यह माना जाता है कि आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, तब तो उस आतंकी का रीति रिवाज के साथ क्रियाक्रम करना ही अप्रत्यक्ष रूप से आतंक और आतंकवादी का समर्थन करने की श्रेणी में आता है। हालांकि इसकी दिशा में कोई ज़्यादा सकारात्मक बातें नहीं उठ करके आई हैं और ना ही कोई आधिकारिक कदम, लेकिन मुस्लिम समाज के भीतर से इस तरीके की आवाज़ें उठना सभी भारतीयों के लिए सुखद और एक नई सुबह की शुरुआत तो हो ही सकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंसूर लाहौरी और उनके संगठन जैसे धर्मनिरपेक्षों की पहल यह बताती है कि अब दुनिया बदल रही है। अब आतंकवाद को धर्म की ढाल नहीं मिल पाएगी। मित्रों, आपकी इस विषय में क्या राय है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।